हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपनी बात करने जा रहे हैं थ्योरी वर्सेस न्यूमेरिकल की। ठीक है ना, कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको लेटेस्ट जो एग्जाम पैटर्न है, जो अपना 20 में एग्जाम हुआ था, फिर एक 23 में एग्जाम हुआ था और फिर अपना 25 में एग्जाम हुआ था, है ना, लगभग 10 जनवरी के आसपास। जो जनवरी का अपना फर्स्ट वीक था उसके अंदर अपने जनवरी में एग्जाम हुआ था 2020 में। उसके बाद आई थिंक 12 अक्टूबर 2023 को आपका दूसरा फिजिक्स का एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, हमारे वाले वैकेंसी का। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट एग्जाम है वो अपना हुआ है 29 जून 2025 को। ठीक है, तीनों पेपर देखने के बाद क्या कहा जा सकता है थ्योरी और न्यूमेरिकल के बारे में, कि थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या आपको न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, उन पेपर को देखते हुए मैंने काफी कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हैं। ठीक है, मैं वन बाय वन वो पॉइंट आपको बताऊंगा और उनके बारे में बात करूंगा कि मेरा ओपिनियन इसमें पर्सनली क्या है, कि आपको थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या आपको न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि बाकी लगभग सारे सब्जेक्ट जो है वो थ्योरेटिकल रहते हैं। अपने मैथमेटिक्स की बात करें तो वो प्योरली ही अपने न्यूमेरिकल पोर्शन पे ही आती है। जबकि फिजिक्स में क्या है, थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है। ठीक है ना, ऑलमोस्ट यहाँ सारी चीजों में न्यूमेरिकल ही चलते हैं। तो उसी ओरिएंटेड अपनी बात रहने वाली है और मुझे ऐसा लगता है ये लेक्चर देखने के बाद काफी आपको थोड़ी सी जो आपकी स्ट्रेटेजी है ना, उसमें 1 से 2 पॉइंट आपके इंप्रूव हो जाएंगे, जो आपकी ये एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेंगे। यही एग्जाम नहीं, ऐसा कोई भी एग्जाम जिसके अंदर फिजिक्स आती है, ठीक है ना, वहां ये अप्रोच आपकी काम करेगी। ओके, ठीक है। देखो, तो वन बाय वन अपने डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें कंपैरिजन के अंदर, कि थ्योरी जो होती है ना वो आपको क्या देती है, अंडरस्टैंडिंग देती है। जब भी आप किसी चीज की थ्योरी पढ़ते हो, ओके, तो वो आपको उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग देती है, उस टॉपिक में क्या है, कैसे है, कहाँ से क्या कैसे हो रहा है। ठीक है ना, और वो अंडरस्टैंडिंग आपको हेल्प करती है किसमें, न्यूमेरिकल के अंदर अप्रोच बनाने में। ठीक है, या तो थ्योरी से क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे कि सपोज दैट आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, ओके, कोई भी टॉपिक, जैसे कि आप मान लो अपने आप गाउस लॉ पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसकी थ्योरी से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके वहां से आपके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तो थ्योरी आपको क्या करती है, आपको बेसिकली उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है। उसके बाद देखो, न्यूमेरिकल क्या करेंगे फिर, अगर थ्योरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी तो प्रैक्टिस विल डेवलप एग्जाम ओरिएंटेड न्यूमेरिकल अप्रोच, कि अगर आप थ्योरी पढ़ोगे ना तो आपको उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और अगर आप न्यूमेरिकल करोगे तो एग्जाम के अंदर लगभग आपको पता है फिजिक्स के एग्जाम में तो 80% से ऊपर 90% तक न्यूमेरिकल ही आते हैं। तो बिना अंडरस्टैंडिंग आप वो न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, आप वो न्यूमेरिकल अप्रोच लेके नहीं आ सकते जो आपको चाहिएगी उन 80% क्वेश्चन को सोल्व करने के अंदर, है ना। वो स्पीड नहीं मिलेगी, वो एक्यूरेसी नहीं मिलेगी जब तक आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करोगे। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कब कर पाओगे अच्छे से, जब आपकी उस टॉपिक को लेकर के क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है देखो, कि थ्योरी, अंडरस्टैंडिंग, अप्रोच, कॉन्सेप्ट और विजुअलाइजेशन। कि जब आप थ्योरी पढ़ते हो ना तो वो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है ना, कोर कॉन्सेप्ट, कि कहाँ से कैसे क्या चीज आ रही है। कोई भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो, सपोज दैट कि एक इलेक्ट्रॉन है वो इतनी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है ना, आगे उसके थिक पोटेंशियल वॉल है वो इतने सेंटीमीटर की या इस पोटेंशियल हाइट की है। ठीक है ना, तो ये जब आप पढ़ते हो, ठीक है, और इससे पहले अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है, ठीक है ना, तो आपका दिमाग जो है ना वो विजुअलाइजेशन करने लग जाता है कि इस प्रकार इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, यहाँ एक वॉल बनी हुई है, पोटेंशियल से वो आएगा तो डिपेंड करेगा पोटेंशियल की हाइट क्या है, उस जो सामने जो वॉल बनी हुई है उसकी थिकनेस क्या है, वो उसको रोकेगा नहीं रोकेगा, इस तरीके की। ठीक है, तो थ्योरी आपको क्या देगी, अप्रोच देगी, कॉन्सेप्ट देगी, और जो न्यूमेरिकल आप आगे जाके करोगे उनके लिए विजुअलाइजेशन देगी कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा होगा। अगर सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे तो नहीं चलेगा। अगर आप डायरेक्ट चले जाओगे न्यूमेरिकल करने, बिना थ्योरी के आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। ठीक है ना, बिना थ्योरी के न्यूमेरिकल करने वाला लगभग वो ही सीन हो गया कि बिना आप है ना वो क्या बोलते एबीसीडी के आप है ना वो चैप्टर पढ़ना सीख रहे हैं इंग्लिश का, वैसा वाला सीन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, आपको न्यूमेरिकल करने से पहले बहुत अच्छी सी थ्योरी पढ़नी ही पढ़नी पड़ती है। ठीक है, अब देखो अपने पास आगे के पॉइंट की अपनी बात करें तो यह अपने पास न्यूमेरिकल प्रैक्टिस प्लस एक्शन, मिडेंट्री प्रोसेस। न्यूमेरिकल जब आप डेवलप करते हो, न्यूमेरिकल की अंडरस्टैंडिंग जब आप डेवलप करते हो, न्यूमेरिकल करने जब आप सीखते हो ना, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पहली बात तो प्रैक्टिस चाहिए, बहुत सारी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसी, रिलेवेंट प्रैक्टिस। ऐसा नहीं आप कुछ भी रैंडमली प्रैक्टिस करने लग जाओ, वो नहीं। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस। और एक्शन, मतलब क्या आपको न्यूमेरिकल में दिखा, क्या आपको चीजें दी गई थी, आपने उसके ऊपर एक्शन क्या दिया, जो भी आपको इनपुट दिया उस क्वेश्चन ने,
आपने उस पे आउटपुट कैसे दिया, आपने कैसे उस पे रिएक्ट किया, ठीक है ना। ये आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच को बढ़ाता है। जितने टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आप ज्यादा करते हो, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज्यादा करते हो, आपके रिएक्शंस बढ़ते जाते हैं। मतलब आपके पास लगभग एक चैप्टर में लगभग आपने मान लो 50 न्यूमेरिकल कर लिए, ठीक है ना। 50 तरीके के रिएक्शन आपके पास है कि वो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होगा, तो आप कौन सा तीर निकाल के उसके सामने छोड़ोगे, ठीक है ना। क्योंकि अब आपने मतलब मान लो 4 तरीके के रिएक्शन रिकॉर्ड कर रखे हैं, ठीक है ना। मतलब ये आएगा तो ऐसे होगा, 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 और पांचवा तरीका आपने नहीं पढ़ रखा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, पेपर में आप कर नहीं पाओगे, नहीं पेपर में आप कर दोगे, पर वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो जो काम आपने, एक तो जो रास्ता आपने देख रखा है पहले से उस पे जाना, एक रैंडम रास्ता जाना, आप पहुंच जाओगे मंजिल तक अगर आप रैंडम रास्ते से जाते हो तो भी, पर उस पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं पहुंच पाओगे। वहां थोड़ा क्या हो जाएगा, आपके पास थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो करने से अपने को क्या करना होता है, बचना होता है, ठीक है। इसके बाद अपने पास आती है थ्योरी। जरूरी है थ्योरी पढ़ते समय एडेड न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। ट्रिक थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। देखो थ्योरी भी जरूरी है, किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के बिना आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, ओके। और थ्योरी पढ़ाते समय या पढ़ते समय क्या करते हैं अपने, जैसे ही मतलब मान लो आप असाइनमेंट की शीट सॉल्व कर रहे हो, उसमें एक नया टॉपिक ऐसा आया, एक नया कॉन्सेप्ट ऐसा आ गया जो एग्जाम में है, एग्जाम में लायक है, पर आप उसको, आपने वो थ्योरी में कवर नहीं किया। जैसे कि मतलब मान लो क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, फिजिक्स के पेपर में, सेकंड पेपर जो होता है आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का, ठीक है। तो उसके अंदर अपने पास दो पेपर होते हैं, पहले में आगे 75, पार्ट वन है वो पेपर वन है, जनरल पेपर है उसको छोड़ो। सेकंड में 150 क्वेश्चन है, उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आप मान लो जीके के हैं। तो 130 से 135 क्वेश्चन जो आपके फिजिक्स के हैं ना, ठीक है, उसमें 10 क्वेश्चन तो लगभग ऐसे होंगे ही होंगे जो नए हैं, जिनकी अप्रोच आपने पहले से नहीं पढ़ रखी, ठीक है। इसी तरीके से प्रत्येक असाइनमेंट के अंदर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, प्रत्येक टेस्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनकी अप्रोच आपको पहले से नहीं आती। अगर आने लगे प्रत्येक की ऐसे आएगी आपको, तो फिर आप मिस्टर परफेक्ट बनेंगे ना, 100 से 100 आने लग जाएंगे आपके हर टेस्ट में, जो कि होता नहीं है। तो वो नए क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, थ्योरी में ही ऐड करने हैं, समझ गए ना, कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से हल करना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस भी आप कहाँ ऐड कर दोगे, थ्योरी में ऐड कर दोगे, कि ऐसी अप्रोच का क्वेश्चन आएगा तो मैं वो यहाँ ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। थ्योरी के अंदर आपके पास कुछ कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी ऐड होता है। जैसे आप बुक पढ़ रहे हो, बुक से आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, वहां थ्योरी थ्योरी है, जबकि आप नोट्स देखना, अगर आपने तैयारी करी है, किसी और ने करी है, तो उनके कभी नोट्स देखना, आपको लिखा मिलेगा नोट लगा लगा के, अगर ऐसा आता है तो ऐसा करते हैं, ऐसा आता है तो ऐसा करते हैं। और फिजिक्स के अंदर तो पिछले 5 साल से मुझे ऐसा लग रहा है जो नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं ना, वो इसी तरीके से प्रिपेयर हो रहे हैं कि ये केस बनेगा तो ऐसे करेंगे और ये केस बनेगा तो ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो वो थ्योरी के अंदर थोड़े से आप क्या कर रहे हो, न्यूमेरिकल भी ऐड कर ही रहे हो। तो इसलिए ट्रिक हमेशा ये होती है, पहले आप थ्योरी पढ़ो, ठीक है ना, जितनी है एक बार बहुत बढ़िया से पढ़ो उसको, उसके बाद आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। हाँ उसको शॉर्ट भी करेंगे, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ, ठीक है ना। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आपको करने चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है। कि मान लो अपना जो एग्जाम होता है, जो आरपीसी जो एग्जाम लेती है, उसमें 150 क्वेश्चन है, और 150 में से मान लो 130 मान लो, होते तो 140 है, पर आप एक बार 130 मान के चलो कि 130 क्वेश्चन जो है वो किसके आते हैं, अपने फिजिक्स के आते हैं। 130 में से ना 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे, बिल्कुल सिल्ली क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे, सिल्ली क्वेश्चन होंगे, जो आपके सिर्फ थ्योरी से हो जाएंगे। सिर्फ थ्योरी से कैसे हो जाएंगे, कोई फॉर्मूला बेस आ गया, ठीक है ना, या सिर्फ थ्योरी से आ गया, मतलब वो 50 क्वेश्चन आपसे भी हो जाएंगे अगर आपने एक भी न्यूमेरिकल सिंगल नहीं लगाया तो, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं, मतलब थ्योरी थ्योरी पढ़ी है आपने, एक भी क्वेश्चन नहीं लगाया, थ्योरी अभी पूरी कर ले रहा है, 50 क्वेश्चन आपसे वैसे भी हो जाएंगे। अब बचते हैं लगभग 80 70 से लेकर के 80 क्वेश्चन के बीच, ठीक है ना, या कह सकते हो 80 से 90 क्वेश्चन के बीच, 85 क्वेश्चन के लगभग मान लो आप, 85 के लगभग। इसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्योर न्यूमेरिकल है। प्योर न्यूमेरिकल मतलब ये न्यूमेरिकल आपसे थ्योरी से नहीं होंगे, इसके लिए आपको थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग चाहिए ही नहीं। जैसे कि याद करो, एक है ना अपने पास स्मॉल ऑसिलेशन का एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, जिसमें आपको वी दिया होता है, जिसका आप डबल डेरिवेटिव करके के निकालते हो, वहां से आप ओमेगा निकाल लेते हो, ठीक है। अब वैसे क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चन के लिए आपको थ्योरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एक और आता है अपने पास, इतना मुझे याद है, वी माइनस ओमेगा स्क्वायर टी इजिकल टू जीरो। ये भी आई थिंक स्मॉल ऑसिलेशन वाला केस ही है, ठीक है ना, लिमिट हैमिल्टनियन लाग्रांजियन वाले केस के अंदर अपने पास ये है, ठीक है ना। और इसके अंदर स्मॉल ऑसिलेशन वाले केस से ये न्यूमेरिकल है, तो इसके लिए भी आपको थ्योरी नहीं चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन अपने पास 20 क्वेश्चन होंगे ही होंगे जो सिर्फ और सिर्फ किससे आएंगे, न्यूमेरिकल अप्रोच से ही आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बच गए आपके, 60 बच गए, 70 बच गए, उसमें आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों चाहिए। थ्योरी आपकी हेल्प करेगी उस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए, न्यूमेरिकल आपको उसको, न्यूमेरिकल अप्रोच जो आपकी उस क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेगा। मतलब अगर सिर्फ थ्योरी प्रिपेयर की है
तो सिर्फ 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। सिर्फ न्यूमेरिकल प्रिपेयर किया है तो 20 प्लस हो जाएगी ओनली। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है वो आपके 50 से 60 क्वेश्चन से ही करवाएगा। इससे आप देख सकते हो एकदम से बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल से होगा। थ्योरी पढ़ी होगी, वो आपको अंडरस्टैंडिंग देगी, उसकी हेल्प से आप जो है और न्यूमेरिकल बेटर तरीके से कर पाओगे। इट विल बी ऑलवेज बेस्ट टू रीड थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल की। थ्योरी आपको बहुत एक बार बढ़िया है, एक बार डिटेल में पढ़ लो, उसके बाद उसको आप थोड़ा सोल्ट कर सकते हैं। सोल्ट कैसे करनी है उसको मैंने थोड़ा सा आगे बता रखा है, उसकी भी अपने बातें करेंगे। ओके, आगे देखो स्टडी मेथड कि अच्छा थ्योरी और न्यूमेरिकल पढ़ने दोनों ही है, करने कैसे चाहिए, ठीक है ना। अब आप महान आदमी है, ठीक है ना, सभी पढ़े लिखे हैं, एमएससी बीएड है, और इसमें आपको कैसे करना चाहिए ये मेरा एक ओपिनियन है, ठीक है ना, सजेशंस हैं, शायद आपको ये काफी हेल्प करेंगे अगर आप इनको इंक्लूड करते हैं तो, ठीक है। बाकी अगर आपको सही नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरी राय है, मेरे पर्सनल ओपिनियंस है। देखो फर्स्ट टाइम और फर्स्ट 2 टाइम आप है ना पूरी लेंथ की थ्योरी पढ़ो। जो भी आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, जहां से भी आप पढ़ रहे हो ना, उसकी कंप्लीट लेंथ की थ्योरी आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम वो पढ़ लो, या फिर कह सकते हो पहले 2 बार आप वो पढ़ सकते हो, ठीक है ना। जब भी आप उसके थ्रू होते हो, ठीक है ना, तो आप वहां कंप्लीट थ्योरी पढ़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वहां कंप्लीट थ्योरी पढ़ ली आपने एक बार, ठीक है। अब क्या करो आप, कंप्लीट थ्योरी पढ़ने के बाद, ओके, अब आप क्या करो उनके असाइनमेंट बनाओ। क्या बनाओ, असाइनमेंट दिए होंगे उन्होंने आपको, ठीक है ना। उसमें जो एग्जाम्पल होंगे थ्योरी के अंदर, जो थ्योरी के अंदर एग्जाम्पल है वो थ्योरी नहीं है, वो क्वेश्चन ही है, वो आपको हमेशा ही देखने हैं, ठीक है। आप क्या करो, पहले आपने क्या किया, फर्स्ट टाइम और फर्स्ट 2 टाइम आपने थ्योरी पढ़ ली डिटेल में, उसके बाद आपने क्या किया, असाइनमेंट बना लिया, ठीक है ना। असाइनमेंट जो भी था आपका, वो आपको अपने असाइनमेंट क्या कर लिया, सोल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, अब आपको क्या करना है, देन मेक शॉर्ट नोट्स। अब आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मुझे ऐसा लगता है पहले आप कंप्लीट डिटेल थ्योरी पढ़ो, उसके बाद आप क्या करो, असाइनमेंट करो। असाइनमेंट करने से क्या होगा, आपको ये पता लग गया कि जो आपने पढ़ा था ना, जो आपने थ्योरी पढ़ी थी, उसको आपने यूज कैसे करना है, ठीक है। असाइनमेंट पढ़ के आपको ये पता लग गया कौन सा पार्ट मेरा वीक है, ठीक है, और कौन से फॉर्मूला मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट नोट्स के अंदर इतनी चीज होती है, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाए, प्लस कोई केस आ जाए कि ऐसे होगा तो ऐसे करना है, प्लस आपकी थोड़ी सी जो चीज आपको नहीं आती है थ्योरी के अंदर, एक आधे पॉइंट, वो आप वहां ऐड कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स का मतलब शॉर्ट नोट्स ही है, बहुत ज्यादा थैला नहीं भर देना है वहां लिख लिख के, ठीक है। तो कैसे करना है, डिटेल थ्योरी पढ़नी है 1 से 2 बार, उसके बाद आपको लेंथ ही थ्योरी के बाद, ठीक है, आप असाइनमेंट पे जाइए, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स पे स्विच हो सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स अपने बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, जैसे ही अपने सामने कोई नया क्वेश्चन आएगा, नया कॉन्सेप्ट आएगा, वो अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर देंगे। अगर कॉन्सेप्ट बड़ा है तो फुल नोट्स में ऐड कर दो, कॉन्सेप्ट छोटा है फॉर्मुला टाइप है तो उसको आप शॉर्ट नोट में ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। पर अगर उसका क्वेश्चन आ गया, कहीं टेस्ट में क्वेश्चन आ गया, कहीं पीवाई के क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आ गया, तो वो चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आप शॉर्ट नोट्स में ऐड करोगे ही करोगे। हाँ, जब आपकी शॉर्ट नोट बनके तैयार हो गई, तो अब क्या करो, आप उनको रिवाइज करो और आप टेस्ट दो, ठीक है। जो भी आपको टेस्ट में नया पॉइंट मिलता है वो आप वहां जाके आप ऐड कर सकते हो। तो आपने क्या किया, आपने पहले नोट्स पढ़े, उसके बाद क्या किया, असाइनमेंट से अपने शॉर्ट नोट्स बनाए, ठीक है ना। असाइनमेंट पढ़ कर लिया आपने, ठीक है ना, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा नोट्स में क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें आपको नहीं आती। वहां से आपने शॉर्ट नोट बनाए, और शॉर्ट नोट में थोड़ी सी क्या ऐड कर दी, ट्रिक्स ऐड कर दी। कौन सी ट्रिक्स, जो आपको नए क्वेश्चन से मिली थी, है ना, जो नई अप्रोच आपको मिली थी, वो आपने ऐड कर दी। ये आपके क्या बन के तैयार हो गए, नोट्स बन के तैयार हो गए। क्या समझे आप, कंप्लीट नोट्स के बाद आपने असाइनमेंट किया, उसके बाद आपको ये रियलाइज हुआ कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें आपको नहीं आती, वो उससे आपने शॉर्ट नोट बनाए, वो शॉर्ट नोट आपने पढ़े, फिर आपने टेस्ट दिया। इस तरीके से एक चैप्टर कंप्लीट होगा, और इसी तरीके से आपको कंप्लीट फिजिक्स कंप्लीट करनी है, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की, ठीक है ना। योर सोल्ड न्यूमेरिकल्स, ट्रिक्स और न्यू कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट नोट्स विल बी योर रिवीजन। जब भी आपको रिवीजन करना होगा तो सारा का सारा शॉर्ट नोट का कंटेंट प्लस, मतलब जब आपको क्विक रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, मतलब मान लो आज से आप 3 महीने बाद टेस्ट दे रहे हो क्वांटम का, तो कंप्लीट थोड़ी थोड़ी पढ़नी है, वो शॉर्ट नोट निकालो। उन शॉर्ट नोट में क्या है, आपके शॉर्ट नोट्स हैं, प्लस आपने जो नई नई ट्रिक्स लिखी थी न्यूमेरिकल की, वो वाली जो आपने ऐड कर रखी है वो वाला, प्लस जो न्यूमेरिकल्स है, मतलब जो असाइनमेंट है, जो थ्योरी के अंदर न्यूमेरिकल है, वो सारे आपके क्या है, रिवीजन में आपके काम आएंगे। रिवीजन में आपको क्या करना होता है, कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़नी होती, थ्योरी को काट दो, कंप्लीट डिटेल थ्योरी है ना, वो काट दो, इसके अलावा आप सारा पढ़ दो। इसके अलावा आपके पास क्या है, इसके अलावा आपके पास आपके शॉर्ट नोट्स हैं, प्लस आपके असाइनमेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको, ये चीजें हैं जो आपको रिवाइज करनी होती है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है, अगर थ्योरी में क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप रिवाइज कर सकते हो। बेसिकली आपको न्यूमेरिकल प्लस शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करने हैं, आपको बार बार थ्योरी की तरफ नहीं जाना है।
और अगर आपने कोई बैच बाय कर रखा है, ठीक है, तो उस बैच का जो भी कंटेंट है, ठीक है ना, उसमें से थ्योरी हटा दो, और उससे थ्योरी हटाने के बाद जो आपका सेल्फ रिवीजन है ना, वो बेस्ट है। कब? जब आप कोई टेस्ट देने जा रहे हो तब। समझे? सबसे पहले तो आपको वही कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है, और जैसे ही आप आगे जाते हो, रिवीजन की तरफ जाते हो, तो उस कंप्लीट थ्योरी को आपको थोड़ा सा साइड लाइन कर देना है, उस थ्योरी में उलझ के नहीं रहना है, ठीक है ना। डिटेल्ड स्टडी एंड रिवीजन स्ट्रेटजी, कि अब आपको डिटेल स्टडी, एक बार मैं बात और कर लूं, आपने कैसे जाना है, ठीक है ना। आपने कैसे जाना है? पहले आपने डिटेल थ्योरी पढ़नी है, ठीक है ना, इसके अंदर आपका सारा कंक्लूड हो जाएगा जो अब तक आपने पढ़ा था। डिटेल थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद असाइनमेंट लगाने, इसके साथ पीवाईक्यू करने, असाइनमेंट के साथ या पीवाईक्यू कर लो, ठीक है ना। या एग्जांपल्स आपके जो थ्योरी में आपके एग्जांपल है ना, वो भी आप कर लो एक बार, ओके। उसके बाद आप क्या करो? शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्या करो? शॉर्ट नोट्स आप बना लो। उसके बाद आप क्या लगा दो? टेस्ट लगा दो। इस तरीके से अब टेस्ट के बाद भी शॉर्ट नोट बन सकते हैं, टेस्ट से पहले भी बन सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी करे। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा अगर आप न्यूमेरिकल के टच में आ जाते हो, थोड़ा आप देख लेते हो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आपके शॉर्ट नोट बेटर प्रिपेयर होते हैं। तो आप चाहो तो ये जो एग्जाम्पल तक प्रैक्टिस है, इसके बाद भी टेस्ट दे सकते हो, उसके बाद शॉर्ट नोट बना सकते हो। या फिर आपको लगता है कि नहीं, टेस्ट से पहले तो मैं एक बार शॉर्ट नोट पढ़ूंगा, तो एग्जाम्पल तक होने के बाद काम आप क्या करो? शॉर्ट नोट बनाओ, उसके बाद आप क्या कर दो? टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। रिपीट ऑल पार्ट सिलेबस देन, ये हो गया ना। इसके बाद आपको सारा का सारा सिलेबस जो है ना, वो इस तरीके से कंप्लीट करना है। और जब रिवीजन पे जाओगे तो इसी तरीके से जितने न्यूमेरिकल अपने किए हैं, जितने भी, चाहे वो थ्योरी के एग्जाम्पल में हो, चाहे आपके टेस्ट में हो, चाहे आपके असाइनमेंट में हो, चाहे वो पीवाईक्यू के हो, वो सारे न्यूमेरिकल प्लस आपके शॉर्ट नोट्स, ये आपकी जो हमेशा रिवीजन होगा ना, वो इससे ही होगा। कंप्लीट थ्योरी से आपका रिवीजन नहीं करना है आपको, ठीक है ना। रिवाइज बाय, हमेशा रिवाइज किससे करोगे? शॉर्ट नोट से करोगे, प्लस असाइनमेंट सॉल्यूशन से करोगे। और कभी भी ऐसे नहीं करना जो असाइनमेंट के सॉल्यूशन है ऐसे हवा में बना दिए, पता ही नहीं उनके सॉल्यूशन कहाँ है आपके पास। जब लास्ट के 3 महीने हो बचे एग्जाम से रिलेटेड, तो आपके पास सारे असाइनमेंट के सॉल्यूशंस होने चाहिए। आपको वो सॉल्यूशन देखने हैं, तो सॉल्यूशन करने नहीं है। मेरी बात समझना। सारे के सारे असाइनमेंट जो हैं, उनके सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से आपको लिख के मैनेज करने हैं, खुद के, ऐसा नहीं किसी और के, खुद के मैनेज करने हैं। और फिर जब रिवीजन की बारी आएगी तो उनको बार बार रिवाइज करना है, देख देख के, लिख लिख के रिवाइज नहीं करना। ऐसा नहीं आज न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो और 2 महीने बाद वो न्यूमेरिकल दोबारा सोल्व करोगे, 3 महीने बाद वो न्यूमेरिकल दोबारा सोल्व करोगे, नहीं। इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। क्यों? क्योंकि पहली बार अब जब डिटेल थ्योरी पढ़ के आओगे ना, तो आपका दिमाग ज्यादा चलेगा उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, तो वहां आप प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। पर जब आप 6 महीने बाद रिवीजन करने बैठोगे ना, तो डिटेल थ्योरी अब अपने आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है ना, उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर आपके पास असाइनमेंट के सॉल्यूशन अवेलेबल है ना, तो आपको उनकी जरूरत नहीं है अब, ठीक है ना, उस थ्योरी की। आप वो सॉल्यूशन जो है वो रिवाइज कर लो, वो असाइनमेंट रिवाइज कर लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो? जो अपने टेस्ट दिए थे, ठीक है ना, पार्ट वाइज टेस्ट भी दोगे प्रत्येक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, वो रिवाइज कर लो, और फिर आप फुल लेंथ टेस्ट ही दे दो। बस पीवाईक्यू बाद में नहीं करने, पीवाईक्यू असाइनमेंट के साथ ऐड कर दो यहाँ पे, ठीक है ना। असाइनमेंट प्लस पीवाईक्यू। तो क्या बताया? न्यूमेरिकल्स जितने हैं सारे देख लो, शॉर्ट नोट रिवाइज कर लो, जो आपने टेस्ट पहले से दे रखे हैं उनको देख लो, प्लस पीवाईक्यू आपके असाइनमेंट के साथ आ गए हैं। और ये सारा मिला के जो है, आप इसके बाद क्या दे दो? फुल लेंथ टेस्ट दे दो। यहाँ से आपको जो भी नया निकल के आता है, जो भी चीज आपके लिए नई निकल के आती है ना, कि कोई भी ये क्वेश्चन नया निकल के आ गया, कॉन्सेप्ट नया निकल के आ गया, वो अपने नोट्स, आप अपने नोट्स और अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो, ठीक है। सारा बताने का कंक्लूजन क्या हुआ? सारा बताने का कंक्लूजन अपने पास ये निकल के आया कि ये कभी भी थ्योरी वर्सेस न्यूमेरिकल नहीं है। न कभी था, न कभी है, न कभी रहेगा। आरपीसी थ्योरी, थ्योरी सिर्फ से सिर्फ न्यूमेरिकल, सिर्फ थ्योरी से पेपर बना देगी? नहीं बनाएगी। सिर्फ न्यूमेरिकल से पेपर बना देगी? नहीं आएगी। आपकी अप्रोच हमेशा थ्योरी भी न्यूमेरिकल होगी। पहली बार जब पढ़ोगे बहुत डिटेल थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, जितनी डिटेल में पढ़ सकते हो बढ़िया बात है, पहले पढ़ रखी है, यू कैन स्किप द डिटेल थ्योरी। अगर आपने 12th के कुछ चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ रखे हैं ना, छोड़ दो उनको, ठीक है। उनका सिंपल एक उनके नोट्स का ओवरव्यू देख लो, ऐसे ऐसे है, कोई चीज मेरी छूटी हुई नहीं है, डिटेल थ्योरी में है, क्वेश्चन उसके सारे लगा लो, एग्जाम्पल करवा रखे हैं लेक्चर के अंदर, वो कर लो, और असाइनमेंट दे रखा है वो कर लो, पीवाईक्यू कर लो, सारे टेस्ट कर लो, ठीक है ना। ऐसे करते करते आप आगे बढ़े। लास्ट स्टेप क्या करना है देखो, हमेशा, और अपना ये क्या बोलते हैं, डिटेल थ्योरी एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, उसके बाद असाइनमेंट प्लस पीवाईक्यू, शॉर्ट नोट बना लिए। अब वो डिटेल थ्योरी थी उसको भगा दो, शॉर्ट नोट को रिवाइज करो, टेस्ट दो। ये हो गया एक पार्ट का। ये कंप्लीट पार्ट के लिए कंप्लीट करो। जब आप लास्ट में 6 महीनों में सिलेबस कंप्लीट कर दोगे, तो आपको शॉर्ट नोट्स प्लस असाइनमेंट प्लस न्यूमेरिकल जहां भी है, जितने भी है, आपने कर रखे हैं, और सारे के सारे सोल्व होने चाहिए। ये रिवाइज करके आप क्या करो? फुल लेंथ टेस्ट दो।
ये आपका कंप्लीट स्टडी पैकेज होना चाहिए आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के लिए। तो इट विल ऑलवेज बी थ्योरी विद न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल विद थ्योरी, इट विल नेवर बी न्यूमेरिकल वर्सेस थ्योरी। ठीक है, दोनों चीज अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात अपने बैचेज की भी कर लेते हैं। और एक, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक आप आए हैं तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। हम एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च करने की सोच रहे हैं, जिसमें अपने आरपीएससी ओरिएंटेड प्रैक्टिस करवाएंगे सिर्फ और सिर्फ, जिसमें से एक सब्जेक्ट जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो फ्री करवाएंगे यूट्यूब पर, उसके बाद वो पेड रहेगा ऐप के अंदर, और मिनिमम प्राइस में कराएंगे, इतनी में अफोर्डेबल लगेगी। ठीक है, उस पर अपना रिव्यू जरूर देना, क्या अपने को प्रैक्टिस बैच लेके आना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में आप बताना। ओके, और अब जो बैचेज अपने चल रहे हैं मैं थोड़ी सी उनकी बात कर लेता हूँ। आरपीएससी के लिए अपने पास ये है। ठीक है, हाँ, ये अपना कंप्लीट बैच है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की। को अगर कोई तैयारी कर रहा है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का अपना कंप्लीट बैच चल रहा है। ठीक है, और इसमें काफी स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल हो गए हैं। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके फीचर्स आप देख सकते हैं। इसके अंदर कंप्लीट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ओरिएंटेड आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है ना, सारी की सारी क्लास है वो 300 घंटे के अंदर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, पीवाईक्यू भी इसमें हो जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसमें हो जाएंगे। आपको कुछ भी अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है फिजिक्स के अंदर। ये बैच आप अगर बाय करते हो तो आपको फिजिक्स से रिलेटेड और कोई भी स्टफ कहीं से भी बाय करने की जरूरत नहीं है। कहीं से कोई नोट नहीं लेने, कहीं से कोई प्रैक्टिस नहीं लेनी, कोई टेस्ट नहीं लेनी, कुछ बाय नहीं करना, बस ये एक बैच और आपका काम हो जाएगा। ऑल क्लासेस विल बी इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट, सारे के सारे जो क्लास है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगी। कोर्स विल बी वैलिड टिल एग्जाम डे, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा फर्स्ट ग्रेड का, आपके पास ये कोर्स का एक्सेस रहेगा। ठीक है ना, इट इंक्लूड डिटेल कोर्स, इसमें डिटेल कोर्स रहेगा, डिटेल थ्योरी रहेगी, डिटेल असाइनमेंट रहेंगे, पीवाईक्यू रहेंगे, और आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी। 2-3 लेक्चरर्स विल बी देयर इन द ग्रुप टू गाइड यू, एक ग्रुप बनाएंगे, उसके अंदर आप रहोगे, मैं रहूंगा, और 1 से 2 लेक्चरर और रहेंगे जो आपको गाइड करते रहेंगे थ्रू आउट द जर्नी। डाउट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल, डाउट आप अपने पूछ पाओगे, चाहे व्हाट्सएप पे पूछना, ये व्हाट्सएप नंबर रहे। ठीक है ना, चाहे अपने ऐप में पूछना। ठीक है, और संडे टू संडे टाइम जब भी मेरे को मिलता है, हम उसके अकॉर्डिंग भी डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। पर्सनलाइज गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड, आप क्या सोचते हो, आपकी तारीख कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। विल बी ए बायलैंग्वेज कोर्स, ये जो कोर्स है बायलैंग्वेज रहेगा, मतलब चाहे आप हिंदी के हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको दोनों कोई दिक्कत है नहीं आएगी। ठीक है, फीस विल बी नॉट बी रिफंडेड, डेमो वगैरह लेके अच्छे से चेक करने के बाद बैच परचेज करना, फीस जो आपकी रिफंड नहीं की जाएगी एक बार बैच परचेज करने के बाद। प्राइस, प्राइस जो इसकी 11349 रखी है, काफी मिनिमम प्राइस रखी है, और मेरे अकॉर्डिंग शायद राजस्थान में इससे कम प्राइस में कोई ये जो बैच है आरपीएस फिजिक्स का कंटेंट करवा भी नहीं रहा। ठीक है, वो करवा भी रहा है, मतलब कम में तो नहीं करवाएगा, इससे ज्यादा में करवा रहे हैं लोग। ठीक है ना, फिर भी कहीं कहीं बढ़िया नहीं करवा रहे। तो आप रिव्यू लेके, जिन्होंने वहां से कर रखा है, ठीक है ना, उनके डेमो वगैरह देख के फिर आप वहां से परचेज करें, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है, और इसमें ये कंटेंट की थोड़ी सी डिटेल है। मैकेनिक्स मैंने कितने घंटे की करवा रखी है, वेव ऑसिलेशन मैंने कितने घंटे का करवा रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैंने कितने घंटे का करवाया है, बीएससी वाला थर्मोस्टेट कितने में करवाई है, इलेक्ट्रॉनिक्स कितने में करवाई है, ऑप्टिक्स इतने में करवाई है, क्वांटम स्पेक्ट्रोस्कोप इतने में करवाई है, न्यूक्लियर फिजिक्स इतने में करवाई है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स इतने में करवाई है। ये हो गया आपका टोटल कंटेंट बीएससी का। इसके बाद ये मैंने एमएससी है वो सारी की सारी 25 आवर्स में करवा दी है, एक भी सिंगल टॉपिक स्किप नहीं किया है, कंप्लीट आरपीएससी के अकॉर्डिंग ही मैं चलाऊं। इसके बाद ये तो हो गया अपना कौन सा बीएससी एमएससी वाला। ठीक है ना, कंटेंट ये रहा। और 11-12 वाला कंटेंट है ना, वो आपका मैं बताता हूं आपको। 11-12 वाला कंटेंट है ना, वो है अपना 150 आवर्स का। बीएससी एमएससी का हो गया 153 का, और 11-12 का हो गया 150 आवर्स का। तो ये सारा मिला के लगभग 300 घंटे का कंटेंट आपके पास अवेलेबल है। और इसके साथ ही आपकी इंक्लूडेड क्या है, टेस्ट सीरीज है, जिसमें लगभग 50 प्लस टेस्ट हैं, सारे के सारे बढ़िया तरीके से आरपीएससी ओरिएंटेड ही बनाए हैं। तो कोई भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू विल नेवर नेवर रिग्रेट यू विल नेवर रिग्रेट योर डिसीजन ऑफ ज्वाइनिंग दिस बैच। ये बैच ज्वाइन करने के बाद कभी भी इस डिसीजन को आप रिग्रेट नहीं करोगे, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, और इसकी प्राइस फ्यूचर में बढ़े उससे पहले आप इसको बाय कर लेना। ये हो गया अपना कंप्लीट बैच। ठीक है, और ये अपना बीएससी एमएससी का बैच है। किसी स्टूडेंट को ऐसे लगे कि भाई मेरे को तो सिर्फ बीएससी एमएससी का ही बैच लेना है, तो आप ये जो बीएससी एमएससी का बैच अपना ये भी आप बाय कर सकते हो। इसके अंदर सिर्फ बीएससी वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, बीएससी वाला पोर्शन आ जाएगा और एमएससी वाला आ जाएगा। ठीक है ना, ये इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। बीएससी एमएससी का कंटेंट आ जाएगा, 150 घंटे का जो कंटेंट है वो रहेगा। फीस इसकी 7,000 रहेगी, और ये फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए ही रहेगी। तो परचेज करना हो तो आप परचेज कर लेना। वैलिडिटी इसकी 6 महीने नहीं है, 12 महीने है। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा कंटेंट आपसे
मतलब रिमूव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूड नहीं है, सिर्फ बीएससी एमएससी का बैच है। इसी तरीके से आपको अपना 11 12th का भी एक बैच चल रहा है। ठीक है ना, अगर किसी को लगे कि सर बीएससी एमएससी मेरी अच्छी है, मेरे को सिर्फ 11 12th का बैच चाहिए, तो आप जो ये पीजीटी फिजिक्स बैच है वो बाय करना। ठीक है ना, जो पीजीटी फिजिक्स बैच है वो सब बाय कर सकते हैं, चाहे आप आरपीसी के लिए, चाहे एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एचटेट, एमपीटेट, इन सभी एग्जाम के लिए सिंगल एक ही बैच है जो अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, जिसकी प्राइस अपनी है 3999। इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते नहीं है, अलग से बाय करनी पड़ती है, फिर भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना, आप जब ये बैच बाय कर लोगे तो आपको कोई भी एक सिंगल टेस्ट सीरीज किसी की आप 11 12 वाले पोर्शन की ले लेना, चाहे एनवीएस की, चाहे केवीएस की, चाहे एमपीटेट की, चाहे एचटेट की, वो एक आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो ये पीजीटी फिजिक्स बैच है वो आरपीएससी के 11 12 पार्ट, या फिर अपना क्या बोलते हैं, ये जो एचटेट, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एमपीटेट, इन सब के लिए एक सिंगल बैच आपको बाय करना है, पीजीटी फिजिक्स बैच। इससे बैच से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, 11 12 पोर्शन का बैच अलग से हो गया, बीएससी एमएससी का अलग से हो गया, कंप्लीट बैच आपका अलग से हो गया। मैं कहूंगा सिंगल बैच बाय करना, कंप्लीट बैच। क्यों? क्योंकि एक बैच अपने अगर प्रैक्टिस बैच आता है, और जो कि 99.9% हमने डिसाइड कर लिया है वो बैच आएगा, तो वो उस बैच के लिए फ्री रहेगा। ठीक है ना, बाकी किसी बैच के लिए फ्री नहीं रहेगा, कंप्लीट बैच वालों के लिए वो जो आपका बैच है वो फ्री रह जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अपने पास टेस्ट सीरीज भी इसकी चल रही है, तो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप लिंक पे क्लिक करना, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है, ऐप का लिंक और कमेंट सेक्शन में मिलता है, वहां से आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपकी 11 12 की टेस्ट सीरीज रहेगी, बीएससी एमएससी की रहेगी, फुल लेंथ टेस्ट आपके रहेंगे 10। कितने टेस्ट रहेंगे? 10। 10 में से 5 अपलोड कर रखे हैं, 5 अपलोड करेंगे जनवरी से लेकर के जून के बीच में। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज भी आपका, इसका एक्सेस आपके पास 1 साल तक रहेगा, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 50 प्लस टेस्ट है। कितने टेस्ट हैं? 50 प्लस टेस्ट है। इसका भी आप एक ग्रुप बना देंगे। प्राइस जो इसकी है 1499 रहेगी। ठीक है ना, इसमें डाउट बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो प्रत्येक स्टूडेंट के डाउट सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हो, जब मैं फ्री होऊंगा मैं आपको उनको सोल्व करवा दूंगा, बता दूंगा, मतलब ग्रुप के अंदर। ठीक है, टेस्ट सीरीज कंप्लीट रहेगी। इस टेस्ट सीरीज के अलावा आपको कोई भी टेस्ट बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारे टेस्ट हैं, पार्ट वाइज टेस्ट रहेंगे, 11 12 के, बीएससी के, एमएससी के, उसके बाद आपके फुल लेंथ टेस्ट आ जाएंगे। ठीक है, और ये भी बायलैंग्वेज में रहेगी। ठीक है ना, और प्राइस इसकी 1499 है फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए, और इसकी प्राइस भी रिफंड नहीं की जाएगी अगर आप इसको एक बार परचेज करते हो। ये अपना इतना सिंगल डिस्कशन था आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स में, थ्योरी वर्सेज न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, एक आप उस चीज पे कमेंट और कर देना, प्रैक्टिस बैच के बारे में आपका क्या ख्याल है, वो अपने को लेके आना चाहिए क्या? काफी स्टूडेंट की डिमांड थी, फिर भी आप थोड़ा सा और रिव्यू कर दोगे तो हम उसको जल्द ही लॉन्च कर देंगे। एक सब्जेक्ट कंप्लीट फिजिक्स पे यूट्यूब पे फ्री करवाएंगे, क्वांटम मैकेनिक्स आपको कंप्लीट फ्री करवाई जाएगी प्रैक्टिस उसकी, बाकी के आपको ऐप के अंदर ही उसका कोर्स लेके अपने आएंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ। जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर कर देना, और इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय।